पानी की व्यवस्था है। सब बेरोजगार खड़े हुए बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस सरकार आएगी इस बार। खड़ा है रोजगार का ही तो मुद्दा है मैडम। रोजगार रहते तो मजदूर यहाँ रहते के इतने सारे। दीदी घुटने तोड़ दिए मजदूरों के। जंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज हम आ गए हैं इंदौर के विधानसभा क्रमांक 1 में। चुनाव बहुत नज़दीक है। अब चुनाव में मात्र 10 दिन बचे हैं। आज 7 तारीख हो गई और 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है। वही आज हमारे साथ यहाँ के ये सभी मजदूर लोग उपस्थित हैं। ये सारे मजदूर काम के लिए यहाँ पे थे, जिन्हें हमने इकट्ठा किया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार का क्या माहौल है। इंदौर में विधानसभा क्रमांक 1 में क्या माहौल है इस बार। तो क्या आपको क्या लग रहा है किस बार का क्या? हाँ, मजदूर के लिए कुछ हमारे को व्यवस्था चाहिए, कुछ भी कि कुछ हमारे लिए मजदूर डायरी बने, कोई ऐसा फायदा मिले कि इसमें उसमें। आप लोगों के लिए मतलब कोई रोजगार के साधन नहीं है? नहीं है, बस खाली यही मजदूरी है बस। इसके अलावा कोई भी तो होना चाहिए ना कि मजदूर डायरी हो तो मजदूर का बेचारे का गरीब का काम चले, कुछ व्यवस्था मिले सरकार की तरफ से। आप क्या बोलना? मैडम जी, काम मिलता है लेकिन पगार सही साट नहीं मिलती, तनख्वाह रोजाना। और उसी के लिए हम आपसे अनुरोध है कि चुनाव बहुत नजदीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी तो अच्छा काम होगा? वो हम कुछ नहीं कह सकते मैडम। वोट देने आप भी जाएंगे, आपका भी अधिकार है, तो अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, वो तो वोट तो सबका गुप्त रहता है, आपको और इन सबको पता है। लेकिन मैं हमको मजदूरी सही साट चाहिए। आप क्या बोलना? आई कैन अंडरस्टैंड मैम, देन यू थोड़ा दूर करो, देन यू आर एवरी कन्वर्सन। बट हमारा ये कहना है कि सबके लिए योजनाएं आती है, हर लेडीज़ के लिए योजना आती है, तो हमारे मजदूरों के लिए योजना क्यों नहीं आती है, पहले तो ये हमको बताओ। देन आई एम नॉट अ नॉन एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, यहाँ की मजदूरी कर रही हूँ। हमारे पढ़े लिखे करी तो लेकिन बीजेपी ने वो सीखो कमाओ योजना निकाली। नहीं, सीखो कमाओ योजना तो पहले तो हमारे घर में खाना चाहिए ना, उसके बाद सीखेंगे। हम सीखने जाएंगे तो घर पे कौन खिलाएगा हमको, वो घर वालों को कौन खिलाएगा, पहले तो आप ये बताइए। और कौन सा नेता है जिसने मजदूरों को लेकर इतने खड़े हुए हैं, ये इतने खड़े हुए हैं, आज इनके पास बेरोजगार है, 10 बज गए, काम धंधा है नहीं, तो क्या करेगा व्यक्ति। उसके बाद में कोई सी भी सरकार आती है, सिर्फ पुलिस वालों को यही दिखता है कि इसने दारू पी है, इसको दारू पी के पकड़ लो, दारू पिए तो पकड़ लो, पर उसको ये नहीं पता दारू क्यों पी रहा है। घर में पैसा है नहीं, घर में आटा है नहीं, घर में खाने को है नहीं, टेंशन के मारे आदमी व्यक्ति दारू पी रहा। मैम, सिर्फ इतनी सी समस्या है कि जब औरतों के लिए इतना कर रहे हो तो आदमी के लिए भी कुछ करो नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी योजना निकाली ये बताओ, जेंट्सों के लिए कौन सी योजना निकाली ये बताओ। चलो कोई दारू नहीं पिएगा, हमारे लिए योजना बताओ कि हमको महीने का इतना मिलेगा। लाडली बहना योजना निकाली, आप 1250 दे रहे हो, जेंट्सों को वहीं पकड़ के। एक सेकंड रद्दू, जब बात कर रही हो ना तो नहीं बोलना कि जब जेंट्स, वही जेंट्स के घर में लेडीज़ को दे रहे हैं 1250 रुपये नहीं, और वही आदमी को पकड़ रहे हैं कलाली के बाहर और चालान बना रहे हैं 18,000 का। तो साल भर में आप 18,000 का चालान उससे ही ले रहे हो, उसके घर में कितने बचा रहे हो साल भर में। तो इस बार चुनाव में आपको माहौल क्या लग रहा है? एक बार फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं? मेरे को कोई सी सरकार नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी सरकार चाहिए जो सबके लिए काम करे, रोजगार दे। आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार किसी की भी बने, बस गरीबों के लिए अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार है वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। गरीबों के लिए क्या काम कर रही है? सरकार ऐसी होना चाहिए, सरकार हर तरफ ध्यान दे रही है, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती है। कोई सी भी सरकार आ जाए, कभी किराए के मकान में जो मजदूर रहते हैं, आज उनके दिल से पूछा जाए कि उन लोगों की क्या हालत है। सरकार सबके लिए योजनाएं निकाल रही है, आवास योजना, ये योजना, वो योजना, पर ऐसा जिसके घने पूंजी है ही नहीं, 1-1.5 लाख 2 लाख भरो उसके बाद मकान मिलेगा, तो 1-1.5-2 लाख जमा करने में जीवन निकल जाता मजदूर का। तो वो जमा करेगा कब और कब मकान लेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। तो आपका मेन मुद्दा ये है कि सरकार किसी की भी आए, पर रोजगार के साधन सबको मिलने चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। रोजगार नहीं, पहले तो घर, आवास योजना निकली हुई है, घर घर में आवास। तो 1.5 लाख 2 लाख कहाँ से लाएं, कहाँ से ला के भरे, उसके बाद में मकान मिलेगा। 1.5-2 लाख रुपए भरो फिर मकान मिलेगा। तो ऐसी योजना किस काम की गरीबों की? यहाँ 400-500 रुपये रोज कमाते, रोज खत्म हो जाते।
तो कहाँ से लाएंगे पैसे, वो कहाँ से लेंगे मकान? आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ? मुझे तो माहौल पूरा अभी तो है ना पूरा बीजेपी का ही लग रहा है कि जहाँ तक क्या लग रहा है, विजय वर्गीय जी है तो इस बार विजय वर्गीय जी का जादू चलने वाला है यहाँ? मुझे तो उनका नहीं लग रहा है अभी, जितना लग रहा है अभी बीजेपी का चांस है ज़्यादातर आने का है अभी। माहौल भी उसी का है अभी और काम भी उन्होंने बढ़िया करवाया है यहाँ पे, जिसके अभी जिस हिसाब से उन्होंने काम करवाया है अपना इंदौर जी हर साल में अभी नंबर 1 पे ही आया है, तो उन्होंने काम अच्छा करवाया है अभी वैसे। लेकिन हालांकि ये है कि बस ये है कि अपन मजदूर उनके लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है अभी उतना, बस वो है कि हर चीज़ों के भाव बढ़ा दिए उनने, लेकिन लेबर कॉस्ट के कम कर दिया है रेट उनने, बस यही है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या है? अरे सरकार कौन सी भी आओ, गरीब को कोई फायदा नहीं मिलता है। कोई भी सरकार आ जाए आपके लिए काम नहीं हो रहा है। हाँ काम फायदा। तो इस बार मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, कि क्या मुद्दे होने वाले, क्या उठ के आने वाला, क्या कमियां हैं? कांग्रेस आएगी। यहाँ पे कैलाश विजय वर्गीय जी को टिकट मिली है विधानसभा क्रमांक 1 में। लोग सब क्या है, कोई भीख मांग रहा है, क्या कोई कर रहा परेशानी में। लॉकडाउन में एक संजू शुक्ला ने हमको साथ दिया, जनता पार्टी वाला एक नहीं घुसा हमारे गले में, एक भी नहीं घुसा जनता पार्टी वाला, कोई घुस जाए उन्हें आटा बेचारे ने बांटा संजू शुक्ला ने, तो हम तो वोट पंजा को देंगे भाई। पंजा को वोट देंगे, विजय वर्गीय का नहीं लक्षण? नहीं, हमको देना ही नहीं कैलाश विजय वर्गीय को। हमने उन्हें सहायता करी ना लॉकडाउन में, उन्हें आटा बांटा, कोई जनता पार्टी वाला को घुसा गली में, किसी ने आटा नहीं बांटा मोहल्ले में, गरीब भूखा घर बैठा रहे। आप जनता पार्टी लेके ढकने नहीं, संजू शुक्ला आटा लेके आ गाड़ी भर के, उन्हें बांटा तो पंजे में देंगे ना हम वोट। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी अच्छा करा ना, उन्हें बहुत बढ़िया काम करा। आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना। अच्छा, कुछ नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है कि क्या किसकी सरकार आएगी, क्या माहौल है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। यहाँ पे बीजेपी ने कैलाश विजय वर्गीय जी को टिकट, केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया, तो क्या उसका वो जादू यहाँ नहीं चलने वाला है? नहीं चलने वाला। अब की बार कांग्रेस सरकार, सबका यही कहना, हर गरीब हर मजदूरों का यही कहना है, कांग्रेस के राज में एक नंबर। ये बीजेपी के राज में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बेरोजगार खड़े हुए बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस सरकार आएगी इस बार। 10-12 साल में क्या करी बीजेपी ने, देखो ना कितने बेरोजगार खड़े हुए यहाँ पे, कुछ भी नहीं। का मेन मुद्दा होने वाला है रोजगार का। रोजगार का ही तो मुद्दा है मैडम, रोजगार रहता तो मजदूर यहाँ रहते क्या इतने सारे? सब इस बार कांग्रेस ही सरकार आना है, ये सारे मजदूर कुछ हुआ ही नहीं। 10-12 साल में 15 साल में बीजेपी की सरकार आई, जब से क्या हुआ देखो ना कितने ये सब मजदूर है, सब मजदूरी करने आते सब। कुछ इसके लिए कुछ करो, इसके लिए कांग्रेस आना चाहिए इस बार सरकार। अब इस बार बदलाव होना चाहिए। क्या बोलना काम नहीं रहेगा तो क्या खाएगा? बदलाव होना चाहिए या फिर बीजेपी आए? सरकार कांग्रेस की आना चाहिए इस बार। कांग्रेस जी। और विधायक में संजय शुक्ला जी आना चाहिए बाग से। अच्छा, तो कैलाश विजय वर्गीय जी क्यों नहीं? मैडम राज करा ना इन्होंने, कितने साल राज करा, बदलाव चाहिए ना देश में। अब बीजेपी की सरकार है, महंगाई कितनी हो गई, जीएसटी लागू हो गई है, पहले कुछ भी नहीं था, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है, अब डीजल पे रेट बढ़ गए, अभी मजदूरी पे रेट नहीं बढ़े, मजदूरी पे भी तो रेट बढ़ना चाहिए गरीबों का। चौराहे पे क्या होगा, अभी चौराहे पे लेबर 10 बजे तक कोई नहीं दिखता था, और अब देखो 11-11, 12-12 बजे तक के इतनी भूख हड़ताल हो गई है कि बेचारे मजदूर चौराहे पे रहते हैं, काम धंधे नहीं है। मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार ने दीदी घुटने तोड़ दिए मजदूरों के, क्योंकि मजदूर पहले इतना बैठता नहीं था, आज 11-11, 12-12 बजे तक मजदूर बैठा रहता है और काम लगता नहीं। 100 में से 25 लोग काम पे जाते हैं, बाकी है ना, बाकी लोग तो घर ही जाते हैं। अगर काम नहीं रहेगा मजदूर, ये सरकार अगर काम नहीं देगी, ये जीएसटी वेस्टी जाने क्या क्या लगा दिया। अब बड़े लोग भी काम खोलेंगे, बिल्डर लोग तो कैसे खोलेंगे, उनको तो पैसा लग रहा है। अब ये मजदूरों को तो पेट पालना है ना, अब उनके कहने पैसा आएगा तो ये जाएंगे मजदूर काम पे, नहीं तो क्या है। तो ऐसी सरकार चाहिए हमको जो मजदूरों का। तो इस बार मेन मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? मेन मुद्दा क्या है, जो अच्छा करेगा वही फल पाएगा। अभी संजय जी हैं, उनका काम अच्छा है इस क्षेत्र के अंदर, उन्हीं को ही वोट देंगे हम तो। आप क्या बोल रहे हैं? मैडम मेरा सिर्फ सिंपल सा फंडा है मेरा
कि आप अगर जब लेडीज़ों के लिए कर रहे हो तो जेंट्सों के लिए भी करो, मजदूरों के लिए भी करो। मेरा ये कहना है, मतलब दोनों को इक्वल लो। महिलाओं और पुरुषों को भी योजना, तो दोनों को बराबर रखो। एक को पकड़ के दारू पी के पकड़ रहे हो और उसकी औरत को तुम 1200 रुपये दे रहे हो ना, उसका 18,000 का चालान बना रहे हो, तो औरत भी यही सोचेगी ना कि मेरा हस्बैंड दारू पीता है। कौन व्यक्ति है ड्रिंक, एक सेकंड भाई इधर है, कौन व्यक्ति है ड्रिंक नहीं करता? यहाँ से 600 रुपये में मजदूर को ले जा रहे हैं, है ना। दिन भर भी काम करवा रहे हैं, रात भर भी काम करवा रहे हैं, सुबह का रात भर छोड़ा है काम करके, और 600 मजदूर लेके आ रहा और दूसरा दिन की छुट्टी लग रही है उसकी, यानी ले आ रहे हैं पार्टी के अंदर। यहाँ से पार्टी में, पूरी पार्टी में। क्या इस एरिया में कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह नहीं जहाँ आप लोग काम नहीं, कर सकते? कुछ भी कंपनी नहीं है, कोई सी कंपनी नहीं है। सब औरतें यहाँ से जाती है और वहाँ से उठ के जाती है, वो यहाँ से 600 700 रुपये में मजदूर को ले आ रहे हैं और 24 घंटे काम करवा रहा है, 24 घंटे। और 6 बजे सुबह इंसान आता है और उसके बाद में घर जाके सो जाता है, दारू पीता है, दारू पी के सो जाता है, अगला इंसान पूरा थक जाता है। मेरा सिंपल सा मुद्दा है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या करा, इस साल और वोट देंगे, सब जाने देंगे। अगर इस बार हमारा नहीं कुछ हुआ तो उसके बाद में इस चौराहे पे क्या होगा? व्यक्ति करेगा चोरी, कोई भी होगा। लेकिन संजय शुक्ला जी आज काफी समय से, तो वो जब संजय शुक्ला से मतलब है ना, वो जब विधायक जी वोट मांगने आ रहे तो आप अपनी समस्या उन्हें बताइए, क्या पता आपकी समस्या का निराकरण। ना उनके ढोल ताशे नहीं बंद होते किसी के, नहीं सुनते, वोट मांगने में बैठ के यूं नहीं करते कि बस दूर से देखो। इस समय पर तो आ ही रहे होंगे वोट मांगने, आप बोलिए। अरे तो वोट मांगने वो थोड़ी ना आएंगे, उनके बच्चे होना वो आए कभी घर पे। कौन आया घर पे? कौन सा नेता कि इसके घर में लॉकडाउन में सबको देख लिया, कौन आया कौन नहीं आया? कोई नहीं, घर पे लोग बाग भूखे मरे हैं, कोई देने आया किसी को? किसी की भी सरकार होगी, हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हमारा लिए नहीं करा तो अगली बार से वोट मांगने आ जाए कोई भी। जी मैडम इस चौराहे पे क्या मजदूर की तो इतनी ज़्यादा समस्या है कि जिसका जवाब नहीं। ना मजदूरों के लिए कोई काम है, ना मजदूरों के लिए कोई यहाँ रहने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है। इस चौराहे पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ इस चौराहे पे मजदूरों के लिए कोई पानी, ये भी इस साल लगा है और ये भी अभी ही लगा है। ये चुनाव आए तो अभी 2-4 महीने हुए, ये ना की व्यवस्था देखो आप, ना पानी, ना भाई बहन के लिए कोई बैठने की व्यवस्था है। तो जब विधायक आते हैं यहाँ वोट मांग रहे हैं, उनसे बताइए अपनी समस्या। विधायक सुनते ही नहीं ना, आते ही नहीं है, चोर आते ही नहीं है ना, विधायक खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। मैम वोट मांगने का आएंगे, वोट मांगने का आएंगे मोहल्ले में, यहाँ चौराहे पे थोड़ी आएंगे कोई भी। तो मोहल्ले में आएंगे मैडम, तो मोहल्ले में आप चौराहे पे आएंगे तो समस्या बताएंगे ना, चौराहे पे आएंगे तो समस्या बताएंगे। मोहल्ले में आएंगे तो वो चौराहे पे थोड़ी आएंगे हमारे साथ। बोलो, ये देखो यहाँ मजदूरों की भीड़, आज यहाँ कितना मजदूर है। मजदूरों के लिए काम होता तो मजदूर इतना यहाँ नहीं मिलता। मजदूरों को काम मिलता तो मजदूर यहाँ पे दिखता क्या? नहीं दिखता, मजदूर कम दिखता है यहाँ पे। क्या आपने देखा यहाँ हमने मजदूरों से बात की, उनकी कितनी सारी समस्याएं उठ कर आई। सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मिली है वो रोजगार की। ये सुबह से शाम तक चौराहे पे बैठे रहते, लेकिन इनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.